नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। आइए रुक करेंगे आज की कुछ खास खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रक्षाबंधन पर्व पर शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर वीरांगनाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, अधिवक्ताओं, चिकित्सकों सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी बहनों एवं स्कूल कॉलेज छात्राओं से रक्षा सूत्र बंधवाया। मुख्यमंत्री ने उपस्थित बहनों को रक्षाबंधन की बधाई देते हुए कहा कि इस त्योहार का हमारी संस्कृति में बहुत महत्व है। ये भाई बहन के अटूट रिश्ते का प्रतीक है। हमारे ऐसे त्योहारों में समरसता एवं एकरूपता का संदेश निहित होता है। उन्होंने कहा कि हमारी परंपरा और विरासत को आगे बढ़ाने में बहनों का अहम योगदान है। बहनें परिवार में विभिन्न भूमिकाएं निभाते हुए उसे संजोने एवं संस्कारित करने की जिम्मेदारी निभाती हैं। इसलिए हमारी संस्कृति में बहनों का स्थान सर्वोपरि होता है। सीएम ने कहा कि रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर छोटी एवं बड़ी बहनों का स्नेह एवं आशीर्वाद मुझे मिला है। ये मेरे लिए अभेद्य सुरक्षा कवच है। बाड़मेर के कांग्रेस सांसद उमेदराम बेनीवाल ने चुनाव आयोग पर लगे आरोपों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोप सही है और वे प्रूफ के साथ पेश किए गए हैं। बेनीवाल ने कहा कि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर लोगों का अब तक भरोसा रहा है, लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं होगी तो ये भरोसा कायम नहीं रहेगा और संविधान संकट में आ जाएगा। बेनीवाल ने कहा कि अगर कोई अपनी मनमर्जी से वोटर लिस्ट में हेराफेरी कर वोटों को चोरी करके चुनाव जीत जाएगा तो लोकतंत्र का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। उन्होंने राहुल गांधी का हवाला देते हुए कहा कि कर्नाटक की एक लोकसभा की एक विधानसभा में 6 लाख वोटर हैं, जिनमें से 1 लाख फर्जी वोट पाए गए हैं। एक ही मकान में 50 से 60 लोगों का नाम दिखाया गया है, जबकि एक बेडरूम में इतने लोग कैसे रह सकते हैं। राजस्थान में भजनलाल सरकार के 1.5 साल पूरे होने के बाद मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चाओं ने जोर पकड़ा है। वित्त आयोग अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी की नियुक्ति के बाद कई नेता कार्यकर्ताओं में उम्मीद जगी है। साथ ही कई आज संगठन के पदों के लिए भी लग रहे हैं। इसी बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने मंत्रियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनके इस बयान को सत्ता और संगठन में संभावित बदलाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। राठौड़ ने कहा कि मंत्रियों को बीजेपी प्रदेश संगठन में लिया जा सकता है और इस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। राठौड़ ने स्पष्ट किया कि संगठन और सत्ता का गहरा संबंध है। उन्होंने कहा कि सत्ता से संगठन में और संगठन से सत्ता में जाया जा सकता है। संगठन सर्वोपरि होता है और संगठन ही सत्ता का आधार बनता है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी शनिवार को जोधपुर पहुंचे। इसी दौरान सर्किट हाउस पर उन्होंने पत्रकार से वार्ता की। सिंघवी ने बिहार में चल रहे चुनाव आयोग के एसआईआर अभियान को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में चुनाव आयोग की ओर से जब विधानसभा चुनाव सिर पर हैं, उस समय एसआईआर किया जा रहा है, जबकि इसे दिसंबर के बाद किया जा सकता था। इसमें कई मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं और उन्होंने कहा कि खुद चुनाव आयोग उनकी ओर से जारी मतदाता कार्ड को भी प्रमाण नहीं मान रहा है, जबकि पहले आधार कार्ड के बगैर किसी भी सरकारी योजना से लेकर काम नहीं होता था। अब चुनाव आयोग उसी आधार कार्ड को भी नहीं मान रहा है। राजस्थान में पेपर लीक को लेकर एसओजी ने एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी राजकुमार यादव को हिरासत में लिया है। शुक्रवार देर रात 2 बजे एसओजी ने जयपुर में उनके घर से उन्हें और उनके बेटे को गिरफ्तार किया। राजकुमार यादव वर्तमान में जयपुर पुलिस लाइन से मिली सुरक्षा में तैनात थे। हालांकि वे अभी अशोक गहलोत के निजी सुरक्षा अधिकारी नहीं थे। ये मामला सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का है। राजकुमार यादव पूर्व सीएम अशोक गहलोत के पीएसओ थे। जानकारी में सामने आया है कि राजकुमार ने अपने बेटे भरत के लिए एसआई का पेपर लिया था। इसके बाद भी भरत ने रिटर्न तो पास कर लिया, लेकिन वह फिजिकल में फेल हो गया था। रक्षाबंधन पर इस बार अनूठा सहयोग बन रहा है। आज देर रात तक राखी बांधने का शुभ मुहूर्त रहने वाला है। वहीं राजस्थान सरकार ने आज और कल रोडवेज बस में महिलाओं के लिए 2 दिन फ्री यात्रा की सुविधा दी है। इसके चलते आज बस स्टैंड पर महिलाओं की भीड़ दिख रही है। वहीं रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बल के जवानों ने यात्रियों को राखी बांधी। इससे पहले देर रात तक बाजारों में रौनक देखने को मिली। महिलाएं राखी मिठाई खरीदने के साथ साथ मेहंदी भी लगवाती नजर आई। शहर के बाजार रंग बिरंगी राखियों से सजाए नजर आए। राखियों के साथ मिठाई और नारियल की भी जमकर खरीदारी की गई। बस स्टैंड से लेकर रेलवे स्टेशन सभी जगह पर जमकर भीड़ रही। रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट रिश्ते का पर्व है। जब पूरा देश इस राखी के पर्व को धूमधाम से मना रहा होता है, वही देश की सीमाओं पर तैनात हमारे जाबाज जवान अपने घर परिवार से दूर रहकर देश की सुरक्षा में जुटे होने से उनकी कलाइयां सूनी रह जाती हैं। लेकिन इस बार जैसलमेर की महिलाओं व बालिकाओं ने सीमा सुरक्षा बल की 122वीं वाहिनी सेक्टर साउथ पहुंचकर बीएसएफ के जवानों की सूनी कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी बहनों की कमी को पूरा ही नहीं किया, बल्कि उन्हें एहसास कराया कि
कि वे भले ही इस दिन अपने परिवार के साथ नहीं, मगर उनकी बहनें उनके पास हैं। इसी दौरान न सिर्फ राखी बांधने आई बहनें भावुक हुई, बल्कि बीएसएफ के जवान और अधिकारी भी इसे स्नेह और अपनापन देखकर काफी खुश एवं उद्वेलित होते नजर आए। आज रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जैसलमेर की इन बहनों का, जिन्होंने हमारे प्रांगण में आकर, डाबला के इस क्षेत्र में आकर हमारे साथ यह त्यौहार मनाया। हम इस प्यार को जो इन्होंने हमारे यहाँ पर दिया है, इसको कभी नहीं भूलेंगे। और जो इन्होंने हमारे हाथ पर यह रक्षाबंधन का जो धागा बंधा है, हम इनको यह निश्चय रूप से यह यकीन दिलाना चाहते हैं कि सिर्फ उनकी नहीं, पूरे देश की जो रक्षा का दायित्व हमारे को सौंपा गया है, बीएसएफ जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, उसको लेकर हम सच्चे मन से, सच्ची कर्तव्य निष्ठा से, पूर्ण रूप से इस कर्तव्य का निवारण करते रहेंगे। और हमारे दिल के अंदर अपनी इन बहनों के लिए और संपूर्ण भारतवर्ष की उन बहनों के लिए वो आदर, वो सम्मान, और हमारी खुद की जो बहन यहाँ नहीं है, मैं आशा करता हूँ कि वो हमें देख रही होंगी और उनको ये बता दूँ कि हमने यह पर्व बहुत ही अच्छे से और खुशी खुशी यहाँ अपनी इन बहनों के साथ मनाया है। धन्यवाद। बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पहले सबसे पहले न्यूज़ चैनल के आपको, जो कि आप यहाँ पधारे। रक्षाबंधन जैसे कि हम जानते हैं कि एक तरफा ना होके दो तरफा इसमें रोल होता है, ना केवल बहन का बल्कि भाई का भी। बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती है, बदले में भाई बहन को रक्षा का वचन देता है। तो ठीक उसी तरह हमारे जवान यहाँ पर रक्षा का हम अर्थ निकाले तो यहाँ हम बॉर्डर पर खड़े हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। तो बहनों ने हमारे जवानों को राखी बांधी है, रक्षा सूत्र बांधा है। तो हमारे जवान ना केवल यहाँ की वीरांगनाएं जो बहनें हमारी उनकी, बल्कि साथ ही हमारे देश की प्रथम रक्षा जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जिसके लिए हम यहाँ तैनात हैं। निश्चित रूप से ये जो बहनें आई हैं तो उनका मनोबल बढ़ा है और इनके मन में उत्साह है, उमंग है। ये कहीं मन से अपना ड्यूटी करेंगे और इनके लिए हौसला अफजाई का काम है। मेरा नाम मुग्धा व्यास है। आज हम बीएसएफ में आए थे। यहाँ पर हमने अपने जो रक्षा करते हैं बीएसएफ में, उनको राखी बांधी, रक्षाबंधन का पर्व मनाया और इनसे मिलकर हमें बड़ा ही अपनत्व लगा। और जो हमारे देश की, हमारे शहर की रक्षा करते हैं, उनको आज हमने सबसे पहले रक्षाबंधन का पर्व साथ में सेलिब्रेट किया। बहुत अच्छा लगा और बड़ा अपनत्व महसूस हुआ। धन्यवाद। वो बड़े भावुक हो गए थे क्योंकि उनका घर जो है वो काफ़ी दूर है और वो कहीं अपने घर वालों को बहुत ही ज़्यादा कमी भी महसूस करते होंगे, परंतु फिर भी वो हमारे देश की रक्षा करते हैं। तो हमने उनके साथ में काफ़ी चर्चा की, बड़ा अच्छा लगा और काफ़ी भावुक मोमेंट। धौलपुर में कचहरी परिसर स्थित ई मित्र केंद्र पर एक कांस्टेबल ने संचालक के साथ मारपीट की। कांस्टेबल धर्मेंद्र सिंह ने ई मित्र संचालक सुदामा सिंह को थप्पड़ मारे। थप्पड़ मारने के बाद आरोपी कांस्टेबल ने ई मित्र संचालक को जमकर गालियां दी। पीड़ित ई मित्र संचालक सुदामा सिंह ने पुलिस अधीक्षक को दी गई शिकायत में बताया कि उसकी ई मित्र और फोटोकॉपी की दुकान कचहरी परिसर में है। उसने करीब 1 साल पहले अपने मकान का निर्माण कार्य मिस्त्री माता दिन को दिया था। सुदामा का कहना है कि उसने मिस्त्री के काम का पूरा भुगतान कर दिया था। 8 अगस्त को सुबह करीब 11 बजे मिस्त्री माता दीन कांस्टेबल धर्मेंद्र सिंह के साथ सुदामा की दुकान पर आया। कांस्टेबल ने दुकान में घुसकर सुदामा के साथ गाली गलौज की। इसके बाद उन्होंने सुदामा को थप्पड़ मारे। आरोप है कि कांस्टेबल ने कंप्यूटर और प्रिंटर को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश की। सुदामा के अनुसार कांस्टेबल ने उसे और उनके परिवार को धमकी दी। उसने कहा कि वह उसे घर से उठवा लेगा, साथ ही कचहरी परिसर में दुकान नहीं चलाने देगा। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। नन का उल्लास और भी बढ़ गया है।